नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है लेदर। कितना अच्छा लगता है ना जब हम कहते हैं हमें तो सिर्फ लेदर के बने शूज़ पहनने हैं, लेदर की बनी जैकेट, ग्लव्स और बेल्ट पहननी है। हम तो सिर्फ लेदर का वॉलेट और लेदर का बैग ही कैरी करें। तो हम कुछ यूँ समझते हैं कि लेदर मतलब एक प्रीमियम प्रोडक्ट। कई लोगों का ये मानना है कि लेदर के लिए एनिमल्स को किल किया जाता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। आपको मालूम है कि ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में मीट की कितनी ज़्यादा कंजम्पशन है और लेदर मीट इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। इसी बाई प्रोडक्ट को हम फुटवेयर, गारमेंट्स और अलग अलग लेदर एसेसरीज बनाने में उपयोग करते हैं। लेदर हमें जिन एनिमल्स से मिलता है उनमें मेन है काऊ, बफेलो, शीप, गोट, पिग वगैरह वगैरह। एनिमल्स की आउटर कवरिंग से हमें रॉ लेदर मिलता है और फिर इस रॉ लेदर को फिनिश लेदर में प्रोसेस किया जाता है। इसकी सारी प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट टैनरी में होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम टैनिंग भी कहते हैं। लेदर की शेप कुछ इस तरह होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स को हम बट, शोल्डर, नेक, बेली, ऑफल एरिया, फ्लैंक और बैकबोन कहते हैं। इन सारे पार्ट्स की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेदर के ऊपर की तरफ ग्रेन साइड होती है और लेदर के नीचे की तरफ फ्लैश साइड होती है। लेदर के एरिया की अगर हम बात करें तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: स्किन, हाइड और साइड। छोटे एनिमल्स जैसे शीप, गोट, काफ जिसे हम बछड़ा भी कहते हैं, इनकी लेदर को कहा जाता है स्किन। बड़े एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो वगैरह वगैरह, इनके लेदर को हम हाइड कहते हैं। अब इनका लेदर शीप और गोट से बड़ा है, इसलिए ये हो गई हाइड, और शीप, गोट, काफ इनके आउटर कवरिंग को हमने कह दिया स्किन। अगर हाइड बहुत बड़ी है तो ना केवल उसकी प्रोसेसिंग करना बल्कि उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसकी स्टोरेज करना, उसकी हैंडलिंग करना, उसकी कटिंग करना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टैनरी में ही इसको बैकबोन से 2 पार्ट में कट कर दिया जाता है और इन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं साइड। साइड में लेदर के सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें बट भी होता है, शोल्डर भी होता है, नेक, बेली, ऑफल एरिया, फ्लैंक सब कुछ होता है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स वही, बस लेदर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट को कहा साइड। इस फिगर में आप लेदर की लाइन ऑफ टाइटनेस और लाइन ऑफ स्ट्रेचनेस देख रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि खींचने पर लेदर किस तरफ से टाइट होगा और किस तरफ से खींचेगा। लाइन ऑफ टाइटनेस और स्ट्रेचनेस का महत्व फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत होता है। जब हम लेदर की कटिंग करते हैं उस समय इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। लाइन ऑफ टाइटनेस और स्ट्रेचनेस चेक करने के लिए दोनों अंगूठों से लेदर को खींचा जाता है, जिससे ये पता लगता है कि ये लेदर टाइट है या ये लेदर खींच रहा है। लाइन ऑफ टाइटनेस और लाइन ऑफ स्ट्रेचनेस आपस में परपेंडिकुलर होती है। अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो लेदर की एज को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें केराटिनियस सेल्स होते हैं। टैनिंग के शुरुआती ऑपरेशंस में ही इसको हटा दिया जाता है। बीच की लेयर कहलाती है डर्मिस और सबसे नीचे की लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। इस लेयर में फाइबर्स होते हैं। अगर आप लेदर को पलट के देखेंगे तो जो फाइबर्स आपको दिखेंगे वो एरिया होता है हाइपोडर्मिस। तो आज हमने ली लेदर की कुछ बेसिक नॉलेज। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। लेदर के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो श्री एवी सुरेश जी और मैंने मिलकर एक बुक लिखी है, ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी इंग्लिश में और फुटवेयर टेक्नोलॉजी का कॉ हिंदी में। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए वरुण गुप्ता को। मिलते हैं अगले वीडियो में।